बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान और आप मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज देख रहे हैं। फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट ओडेसी के नाम से है। मैं चैनल पे भी शेयर करता हूँ, इसका लिंक मैं पिन कर दूँगा। आप इसको ज्वाइन करें। आपको चैनल से ज़्यादा जो ना फेसबुक पेज से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लेक्चर्स मैं वहाँ पे भी अपलोड कर देता हूँ और वहाँ से जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं ना, CSS, PMS, PPSC की जो करंट अफेयर्स है वो वहाँ पे जो है ना मैं ज़्यादा शेयर करता मैं चैनल पे भी हूँ, लेकिन दोनों से आप जो है ना वो फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर कोऑपरेटिव लॉ स्पेशली 1927 के रूल्स के ऊपर है। आज मैं नोट्स से पढ़ाऊँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर आप नोट्स भी प्रोवाइड नहीं करते हो, नोट्स से पढ़ाते भी नहीं हैं, तो कुछ जो है ना मैं नोट्स से भी पढ़ा लीजिए। ठीक है, मैं नोट्स से पढ़ा देता हूँ। अब ये जो लेक्चर मैं बनाने लगा हूँ ये ऑलरेडी मेरे सब्जेक्ट में पढ़ाया हुआ है, कुछ रूल्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप वहाँ से भी सुन लीजिए और फिर यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसके बाद कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है जिससे आपको कोई ज़रूरत एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत पड़े, किसी एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करता हूँ। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927 फाउंडेड। अब 1927 के जो रूल्स हैं, इससे पहले 1925 के जो एक्ट्स हैं उसके जो सेक्शंस हैं उन्हीं के तहत जो ना उनकी चेंजेस करके 1927 के रूल्स बनाए गए हैं। अलग अलग कहता मैंने पढ़ाया हुआ, इसके अंदर आएंगे, इसकी डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा दिया पहले। तो कब बने हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल 1927? 4 जुलाई 1927। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि उस वक्त रूलर कौन था, अगर प्राइम मिनिस्टर था तो कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कौन सी थी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें साथ साथ करनी होती हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स पेरेंट सेक्शन इज़, मतलब जिस सेक्शन के तहत 1927 के रूल्स बनाए गए हैं वो पेरेंट सेक्शन कौन है? 1925 के एक्ट का जो सेक्शन नंबर 71 है ये इसका पेरेंट सेक्शन है, मतलब इसको मॉडिफिकेशन की गई है इसके अंदर। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच एक्ट, किस एक्ट में से इनको ओरिजिनेट किया गया है? तो 1925 के एक्ट है। कितने सेक्शंस हैं 1927 के रूल्स के? तो 55 सेक्शंस हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हु कंट्रोल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसको कौन कंट्रोल करता है? तो पाकिस्तान में फेडरल कोऑपरेटिव भी है, लेकिन इसके अलावा जो प्रोविंशियल है, PPSC ने एडवर्टाइजमेंट दी है, तो जिस प्रोविंस की जो है ना वो सीट्स अनाउंस होती हैं, सिंध का अपना कोऑपरेटिव लॉ है, पंजाब का अपना है, बलूचिस्तान का अपना है, KPK का अपना है, इस तरह आज़ाद कश्मीर का अपना है। तो अगर पंजाब की बात करें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, इसका अपना प्रोविंशियल जो है ना वो कोऑपरेटिव बैंक है, और प्रोविंशियल जो है ना वो डिफरेंट आगे जो है ना इसकी टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सारा कुछ है। वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट बोथ इन पंजाब एंड द सब कॉन्टिनेंट। तो उस वक्त कौन था इंडिया का वाइसराय जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूल्स बनाए गए हैं? तो लॉर्ड कर्जन। 1925 के एक्ट में भी मैंने आपको पढ़ाया था ये कि लॉर्ड कर्जन थे। अब लॉर्ड कर्जन यहाँ से इसके और सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो कि मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ कि लॉर्ड कर्जन का इरा कहाँ से कहाँ तक था, ये कौन थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। तो वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1925 इन्फोर्स्ड, ठीक है। जब लागू किए गए हैं तब कौन था, लेकिन जब बने हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डिपार्टमेंट बना है तब कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। लेटेस्ट अमेंडमेंट 1927 के रूल्स में जो हुई है वो कौन सी, या कब हुई है? आप देखो ना, आप लोगों को लिखा होता है कि कोऑपरेटिव रूल्स लिखा होगा इस तरह करके आगे 7 या 8, वो अमेंडमेंट का नाम है, इसमें मॉडिफिकेशंस होती रही हैं। अमेंडमेंट 1942 में हुई है, 1960s में हुई है, 1966 में हुई है, 1980s में हुई है, 1993 में हुई है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डिनेंसेस आए हैं, उसमें रिफॉर्म्स हुई हैं, ये सारी चीज़ें इसके साथ आई हैं। मेन एक्टर ऑफ लेटेस्ट अमेंडमेंट टू 1927 रूल्स कौन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्यों अमेंडमेंट हुई है? पाकिस्तान उस वक्त जो है ना वो ग्रे लिस्ट में था ना, फाइनेंशियल टेररिज्म का, ऊपर से स्मगलिंग का, ये सारी चीज़ें मिला के ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, FATF ने इसको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था। फिर पाकिस्तान ने 12 वोट लिए थे और इस ग्रे लिस्ट जो है ना वो आउट हुआ था, और इसके साथ जो है ना वो टर्की भी था, आई थिंक, चेक कर लीजिएगा। तो जिसकी वजह से ये रूल जो है ना वो अमेंड करने पड़े हैं ताकि पाकिस्तान इससे बाहर निकला। अब देखो ना, इसी वजह से मोदी सरकार ने 2019 में कर्फ्यू लगाया था कश्मीर में, और पाकिस्तान सही से इंटरनेशनल फोरम, यूनाइटेड नेशन, इमरान खान ने स्पीच तो की थी, फेमस स्पीच पढ़ी है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि एक तरफ इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर खोला और पीछे से मोदी ने जो है ना जाके जो है ना वो
सिंध में कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि उसे पता था कि पाकिस्तान पूरी ग्रे लिस्ट में है, अगर ये एक्शन लेगा तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, फिर दुनिया ट्रेड नहीं करेगी, पीस नहीं आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सारा कुछ जो है ना वो इसका स्टैंड नहीं ले पाया था। हर चीज़ की वजह होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927 वर प्रपोज्ड अर्ली इन विच सेक्शन, तो 1971 सेक्शन मैंने 1925 का एक्ट है, यहाँ पे गलती से 26 लिखा गया है। What is the amendment order through which these rules are modified? कौन सा ऑर्डर था? अब मैंने बताया कि 7 है, ठीक है, 1925 का एक्ट है, उसका ऑर्डर नंबर क्या है? 7 है। What was the order of the official notification of 1920? तो कौन सा ऑर्डर था? 5978/24, ठीक है, 1978/24। तो ये इसका ऑफिशियल गज़ट जो ऑफिशियल नंबर होता है ये वाला। देखो मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है इन रूल्स में से। आप किताब लेंगे, मोस्टली जो है ना मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जी वो कोई बताते हैं राई अहमद खरल है, कौन है, लेकिन मैंने किताब देखी है, चांदे के MCQs बने हुए हैं उसके अंदर 100-150, वो भी पूरे सेक्शन से पूरे रूल्स में से बने हुए हैं, तरतीब के साथ नहीं है और हर सेक्शन में से नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री है, चल पड़ी है, फेमसिटी हो गई है। ये अल्लाह के वली जो बैठे हैं ना डिपार्टमेंट्स में या फिर इस तरह करके अकेडमीज़ में, ये सारे आता जाता इनको कुछ भी नहीं है, सीरियस बात कह रहा हूँ। जस्ट फेमसिटी हो गई है और फेमसिटी का ट्रेंड चल गया है, सोशल मीडिया ने उसको हाईलाइट कर दिया है तो एडवर्टाइजमेंट हो गई है। अदरवाइज़ आप लोकल लेवल पे अपनी चीज़ें खुद अच्छी बना सकते हैं, किसी अच्छे मेंटोर से पढ़ सकते हैं। कुछ भी नहीं आता उनको। आप देखेंगे कि जैसे कोई जो है ना वो सीट अनाउंस होती है तो साथ किताब लॉन्च हो जाती है, कैसे बन जाती है? AI का ज़माना है ना, AI से किताबें बनाई जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इनको AI से बनाने भी नहीं आती हैं। मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं, मैंने देखी हैं, इनका स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, स्पेशली ऐसे राइटिंग को देखिए तो बहरहाल इससे आप जितना दूर रहें तो बेहतर है। बाकी हर किसी की अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो आप जिस तरह बेहतर समझते हैं उस तरह कर सकते हैं। In which governmental department notification for the establishment of 1927 rules was introduced? गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट था जिसमें ये वाला नोटिफिकेशन आया है? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था। Who introduced this notification? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फिर दूसरा सवाल पूछ सकता है प्रोविंशियल असेंबली भी पूछ सकता है, क्योंकि पास तो असेंबली से होना होता है ना, जो प्रोविंशियल असेंबली होती है। What was the reaction of notification 1927 rules? ऑब्जेक्शंस भी थे और सजेशंस भी थी, दो चीज़ें थी। ऑब्जेक्शन कुछ चीज़ों के ऊपर था, कुछ रूल्स के ऊपर था कि इनको इस तरह करके अमल नहीं होना चाहिए। फिर उसमें कुछ जो है ना उसको बेहतरी बनाने के लिए कि इकोनॉमी में इस तरह करके अपलिफ्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इस तरह कर सकते हैं, मेंबर्स को इस तरह, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को इस तरह लॉन्च कर सकते हैं, वो उनकी सजेशंस थी। मैंने पढ़ाई थी इस सेक्शन में, स्टार्टिंग में, इसके इंट्रोडक्शन में, आप सुन सकते हैं, वहाँ पर यूट्यूब पर इसका लेक्चर पड़ा हुआ है। Which government reviewed the objections and suggestions of the cooperative societies? कौन सी गवर्नमेंट रिव्यू करती है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, इसका मतलब है रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन आएंगी, सजेशन पे आएंगी, वो आगे प्रोविंशियल असेंबली या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देगा, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको रिव्यू करेगी। अगर उनको लगता है कि रिव्यू करने में कोई चेंज करनी है तो वो करेंगे, अगर नहीं तो वो फिक्स कर देंगे इसको। Which government exercised its power to implement 71 section into 1927 rules in cooperative department? तो पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकती है पावर। अच्छा देखो, ये सारा का सारा इसका था दिबाचा, जिस तरह आप कह सकते हैं कि 1925 के एक्ट्स में प्रीलिमिनरी का चैप्टर था, उसमें 18 से 20 जो है ना वो डेफिनेशंस थी, लेकिन आप अगर किसी किताब में पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, मैं छोटी से कह सकता हूँ, वेरीफाई कर लीजिए। तो ये चीज़ें पेपर में आई हुई हैं, अगर पास पेपर उठा के देखें तो यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए ये चीज़ें तरतीब से बनाई गई हैं। अब यहाँ से पहला एक्ट इसका रूल स्टार्ट होगा। 1927 के जो रूल्स पड़े हैं 55 हैं, तो यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट होगा, तरतीब से चीज़ें चलेंगी। रूल 1 ऑफ द 1927 किसको डील करता है? शॉर्ट टाइटल को, ठीक है। ऑफिशियल टाइटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, तो इसका जो टाइटल है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 1927। 1925 के एक्ट में यहाँ पर डैश लगी हुई है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। द एक्ट मीनिंग इन 1927 रूल्स, तो डेफिनेशंस में एक्ट का मतलब क्या है? इस एक्ट का मतलब है 1925 का जो एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उसकी बात हो रही है। लिटरल मीनिंग क्या है? सेक्शन का क्या मतलब है? सेक्शन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनकी बात हो रही है, स्पेशली 71 की बात हो रही है यहाँ पे। वर्ड्स, एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ द रूल्स डिफाइंड इन एक्ट, ये पहले सेक्शन में सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये 3 डेफिनेशन इसमें मौजूद हैं। बस इतनी ही चीज़ें, इसमें कोई और बनती नहीं है, ना कोई MCQs बन सकता है, ना कोई इसकी फर्दर इसकी एक्सटेंशन है।
रूल 2 ऑफ 1927 ये किसके रेलिवेंट है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। और चैप्टर नंबर 2 जो है, हालांकि मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, 1925 का जो एक्ट है वो भी रजिस्ट्रेशन के बारे में है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होंगी। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कैन बी सबमिटेड अंडर विच सबसेक्शन, तो कौन सा सबसेक्शन है रूल 2 का जिसके तहत कोई भी बंदा अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना वो दे सकता है, सबमिट करवा सकता है। तो सब सेक्शन 1 है, लेकिन सेक्शन कौन सा? 9। चलिए भाई सेक्शन की बात हो रही है, रूल की बात नहीं हो रही है। और ये सेक्शन किसका होगा? 1925 के एक्ट के सेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन सेक्शन थ्रू विच एन इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? तो सेक्शन 9 है, मेन सेक्शन 9 हो गया। और इसकी एक्सटेंशन या सब क्लॉज या सब सेक्शन या सब आर्टिकल कह सकते हैं, वो मैंने पढ़ा दिया। विच लीगल डॉक्यूमेंट इज़ नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन? शेड्यूल ए, बाकायदा इसकी एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। नेक्स्ट मीनिंग का मतलब क्या होता है? टू अटैच, ये PPSC का पास पेपर में से सवाल लिया गया है। विच लीगल कॉपी इज़ रिक्वायर्ड विद एनेक्सेशन ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब क्या अटैच करनी है? कॉपी ऑफ बाई लॉज, जो इंटरनल लॉज हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट को चलाने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए, तो रजिस्ट्रार उसको चूज़ कर सकता है। विच 2 अनऑफिशियल कॉपीज़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन कॉपी, तो 2 अनऑफिशियल कॉपीज़ क्या हैं? प्रपोज्ड बाई लॉज की, जिसमें मेंबर भी प्रपोज कर सकता है कि मैंने ये कॉपी, मैं ये सोसाइटी बना रहा हूँ, एग्रीकल्चर की बना रहा हूँ, एजुकेशन की बना रहा हूँ, तो मेरे जो है ना ये लॉज होंगे, इस तरीके से मैं काम करूँगा, तो लिहाजा इस तरीके से मैं फ़ंड जनरेट करूँगा, इस तरीके से मैं आपकी जो है ना वो सोसाइटी को अपलिफ्ट करूँगा। ये सारे प्रपोज बाई लॉज मैंने पढ़ा दिए हुए हैं। कॉपी ऑफ बाई लॉज इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन के तहत सबमिट कीजिए थे? सेक्शन 9 सब क्लास 3, पीछे सब क्लास और थी, यहाँ पे सब क्लास 3 है। विच कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अफेयर्स ऑफ अ मेंबर कैन इनरोल इन मोर देन 1 सोसाइटीज़, तो कौन सी कमेटी है जो इसको कंट्रोल करती है मेंबर्स के तमाम अफेयर्स को, अगर वो एक से ज़्यादा सोसाइटी में इनरोल होना चाहें तो? मतलब एक बंदा एग्रीकल्चर सोसाइटी का भी हिस्सा है, वो चाहता है कि वो फार्मिंग सोसाइटी का भी हिस्सा बन जाए, तो मैनेजिंग कमेटी उसको देखेगी। पर्पज़ ऑफ मैनेजिंग कमेटी क्या है? रेजोल्यूशन को पास कर सकती है, एप्लीकेशन को साइन कर सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए, और बाई लॉज को साइन कर सकती है।